जो बीजेपी ने किया ये इनके बाप ने भी नहीं किया। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। बड़ा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन विधायक तो आपके हैं यहाँ पर। हमारा मुख्यमंत्री 1000 रुपए दे रहा है, ये भाड़ा भी भर रहा है, भाड़ा भी भर रहा है, भाड़ा भी भर रहा है। आपको क्या लगता है यहाँ के क्या कुछ मुद्दे रहे हैं? हृदय से बताइएगा कि यहाँ क्या कुछ होना चाहिए था, नहीं हो। साफ सफाई नहीं है, कचरे की गाड़ी आती है, कभी नहीं आती है। बात नल की हो रही है तो ये सच्चाई है कि पानी 2-3 दिन में ही आता है, 3 दिन में पानी आता है। पानी इतना गंदा है, पानी इतना गंदा है कि पानी पीने योग्य नहीं है। इतना पैसा आया है, जितना काम हुआ है कोई ईमानदारी से नहीं हुआ है। ये बंटा डार के लोग हैं, ये दिग्विजय सिंह बंटा डार है, उसके लोग हैं ये। महिला सुरक्षा एक बड़ा चुनौती रहा है इस बार, तो क्या कांग्रेस की क्या तैयारी है? हमारे कमलनाथ जी ने कई नारी सम्मान योजना चालू करी है, जिसमें 1500 रुपए महीने उनको दिए जाएंगे। गैस की टंकी 500 रुपए में दी जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी कह रहे जनता को, महिलाओं को गुमराह किया जा रहा है। हम तो बोल रहे हैं कि हम तो डालना शुरू कर। उन्होंने 1000 रुपए डालना चालू कर दिया है, किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। किसान बड़ा मुद्दा रहता है, किसान देश का अन्नदाता है, और कहना है भारतीय जनता पार्टी का किसी भी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में 28 लाख लोगों का कर्जा माफ हुआ है। जब से बीजेपी सरकार आई, जगह जो लोग हैं ना, बीजेपी के नेता लोग किसानों की जमीनें छीन लिए, मेरी छीन ली गई। सर गांव में तो सर बीजेपी ही आ गई, ये तो सब दलाल है, कोई कांग्रेस के कोई आम पार्टी के। चुनावी चकल्लस। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश तक और मैं हूं आपके साथ नीरज द्विवेदी। मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल चुनाव का बच चुका है। 2023 का जो चुनाव है विधानसभा वो करीब आ गया है और सभी राजनीतिक दल इस चुनावी सियासी अखाड़े में कूद पड़े हैं। हर कोई जीत का दावा कर रहा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस या अन्य दल। सभी ये कह रहे हैं कि इस बार मध्य प्रदेश में सरकार बनने जा रही है और जनता को लुभाने के लिए तरह तरह की बातें की जा रही हैं, तरह तरह की योजनाएं लाई जा रही हैं। लेकिन जनता इन योजनाओं से कितनी प्रभावित है, यह जानने के लिए हम चुनावी चकल्लस का ये कार्यक्रम कर रहे हैं और तमाम मध्य प्रदेश के तमाम विधानसभा सीटों पर जा रहे हैं। वहाँ जनता से सीधे जुड़कर जान रहे हैं कि उन योजनाओं से वो कितना प्रभावित हैं इस बार, और मध्य प्रदेश की जो सीएम की कुर्सी है किसे देने वाले हैं। ऐसे में चुनावी चकल्लस का आज हमारा ये कारवां है जो ब्यौरा पहुंच चुका है और यहाँ पर समय समय पर कभी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ मौका मिला तो कभी कांग्रेस को। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मौका मिला था, लेकिन उसके बाद जब उपचुनाव हुए तो फिर भी यहाँ से कांग्रेस को प्रत्याशी को जीतकर यहाँ की जनता ने विधानसभा में भेजा। लेकिन क्या कुछ वो मुद्दे थे अब तक, ब्यौरा के लिए क्या कुछ मिलना चाहिए था, क्या कुछ मिला, इन तमाम विषयों पर अगले हम कुछ देर तक चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता हैं, इनसे हम जुड़ेंगे और विकास कार्यों की हम चर्चा करेंगे और सवाल का मैं जो सिलसिला है उसे शुरू करेंगे और मौका देंगे सबसे पहले विपक्ष को, कांग्रेस को, और जानेंगे कि यहाँ के क्या कुछ मुद्दे रहे हैं। क्या नाम है आपका भाई साहब? राजेश शिवर है। क्या कुछ यहाँ के मुद्दे हैं? सड़कों के मुद्दे हैं, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, सफाई की व्यवस्था नहीं है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और इतनी सारी परेशानियां हैं कि आप खुद चल के देखें, कहीं पे गंदगी, बेशुमार गाय पूरी सड़कों पर घूम रही हैं और पानी की कोई व्यवस्था नहीं, 8-8 दिन में नल आते हैं। बड़ा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन विधायक तो आपके हैं यहाँ पर। तो सरकार हमारी नहीं है ना, सरकार नहीं है, विधायक जरूर है, लेकिन 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका है। ठीक है, चलिए अब आएंगे हम इधर आम आदमी पार्टी के लोग हैं, फिर मैं भारतीय जनता पार्टी लोगों से जवाब चाहूँगा। क्या कुछ मुद्दे हैं यहाँ के? देखिए, यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल हैं और जनता का और हमारा ये कहना है कि मिलके नहीं, एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, काम दोनों पार्टी नहीं करना चाहती। अभी परिषद में नगर पालिका में बीजेपी की सरकार है, लेकिन नगर की दूरदर्शिता इतनी ख़राब है कि आप जिस भी गली में जाओगे कीचड़, पानी टाइम पे नहीं, बहुत सारी सुविधाएं। दूसरी बात, नगर पालिका में यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल लगे थे, वो भी निकाल लेगा, इतना भ्रष्टाचार है। कौन निकाल लिया? कंपनी वाले निकाल ले गए, पर नगर पालिका ने उसका भी पेमेंट नहीं करा। यहाँ पे इतना भ्रष्टाचार बीजेपी द्वारा करा गया है कि यहाँ 45 लाख की टंकी 45 मिनट भी पानी नहीं रोक पाई, उस इतना करप्शन है। अब जवाब दे, तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, कहीं नालियाँ बजा रही, सड़कों का खस्ता हाल है, पशु मर रहे हैं और 45 को टंकी कोई बात कर रहे हैं कि वो टंकी भी होगी। जवाब मेरे कांग्रेस के मित्रों ने जो प्रश्न किया है, मैं उसका जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हूँ। सबसे पहले तो मेरे मित्र ने कहा कि ब्यौरा में सफाई नहीं है।
ब्यावरा में जो रैंक थी पहले नगर पालिका की 20 साल से पहले, जब अपन 2003 के पहले 1993 से 2003 तक मुख्यमंत्री का क्षेत्र रहा है, यहाँ पर पानी दिखता नहीं था, कभी पानी नहीं हुआ, रोड नहीं था, पानी और बिजली की ऐसी विकराल समस्या थी कि ब्यावरा के लोग दर दर भटकते थे। हमारे यहाँ मेहमान आते थे ना, इन सभी मित्रों से भी पूछो कांग्रेस के से कि मेहमान आते थे तो वो डरते थे कि नहीं वहाँ नहीं जाना, ब्यावरा में वहाँ पानी नहीं है, बिजली नहीं है। वो बच्चे पढ़ाई के लिए रात रात भर हाथ में लेकर वो जो अपना लोकल आता है ना पंखा, वो लेकर घूमते थे और कहीं पर टार्च लेकर पढ़ाई करते थे। मगर अब जब से 2003 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हमारी सरकार ने पिछले 20 सालों में नगर पालिका जिसकी रैंक पहले 100 से ऊपर थी अब अंडर 50 है। उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का कार्य है। नंबर 1, मेरे मित्र ने भ्रष्टाचार की बात की है। भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी के समय जब 50 साल सरकार रही, मैं उनसे एक प्रश्न ये करता हूं, पहले वो 50 साल का रिपोर्ट कार्ड दें कि उन्होंने क्या क्या किया, और हम अपने 20 साल का रिपोर्ट कार्ड, हमारी पार्टी अभी जनता के बीच जाएगी। और यहाँ पर जो सफाई है, हमारे पूर्व विधायक जो विकास पुरुष कहलाते हैं, उन्होंने सबसे पहले 4 लेन रोड का निर्माण करवाया, जिसके माध्यम से ब्यावरा में अतिक्रमण की व्यवस्था थी। और हमारी नगर पालिका, पिछली नगर पालिका में 10 करोड़ रुपए के पाइपलाइन डाली गई और हर घर में लगभग 1 दिन छोड़ के पानी मिल रहा है। और आगे जो हमारी योजना है, आने वाले समय में जो मोहनपुरा डैम है, आने वाले समय में मोहनपुरा डैम है, वहां से लाइन को जोड़कर रोज नल देंगे। 2023 के बाद विधानसभा कौन देगा जवाब? कौन दे रहा जवाब? कौन दे रहा जवाब? बताइए। कह रहे हैं कि एक मिनट, आप क्या पूछना चाहते हैं उसका पहले उनके बातों का है ना। भारतीय जनता पार्टी आम पार्टी पूरे ब्यावरे में रहती है, ठीक है ना। 20 साल से 7 रोज 8 रोज में पानी मिल रहा है। ये सब जने है ना अपने मन पे हाथ रख के कह दे कि नहीं 1 रोज दिन छोड़ के दे रहे हैं तो हम इनकी गुलामी करें। नंबर 1, चलिए इस पे जवाब ले लेते हैं। हृदय पे हाथ करें, हृदय पे हाथ रख के बताइए कि मिल रहा है पानी? 2 से 3 दिन में पानी मिल रहा है ना। अभी तो 1 दिन कह रहे थे वो। 1 मिनट, मैं जवाब दे रहा हूँ। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जब से बने हैं, आसपास 2000 करोड़ रुपए का डैम हमने मोहनपुरा पे बनाया। अभी रेसाई डैम 2700 करोड़ रुपए का काम चल रहा है। यहाँ जल स्तर था जब इनके माननीय मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, 800 फीट हम बोर करते थे तो उसमें पानी नहीं आता था। आज ये दिल पे हाथ रख के कहें कि 100 से 150 फीट पे पानी इनके घरों में है कि नहीं। इन सबके घर में ट्यूबवेल है। ये सब, एक मिनट भाई साहब मैं जवाब दे रहा हूँ आपको, ये सब जनसेवक हैं। हमारे कैलाश भाई साहब पार्षद हैं, पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष भी रहे। इनको परिषद में बैठ करके इनके विपक्ष का हक अदा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये विपक्ष का हक भी भारतीय जनता पार्टी से अदा करवाना चाहते हैं। ये लोग केवल अपने लिए जीते हैं, जनता के लिए नहीं जीते। हम वासुदेव कुटुंबकर की भावना से जीते हैं। आम आदमी पार्टी वाले भी हमारे भाई हैं, कांग्रेस के लोग भी हमारे पानी 2 से 3 दिन में नल आ रहे हैं। आप आम जनता के बीच में जाइए और जाकर के पूछिए, जनता पूरी तरह से हमारी नगर पालिका से संतुष्ट है, हमारी सरकार से संतुष्ट है। आप आम जनता से पूछ दे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुसुम साकिब है। पानी आता है कि नहीं आ रहा? पानी है ना, मेरे घर पे तो रोड डेली आता है भाई साहब। देखो झूठ नहीं कह रहा, प्रतिदिन। और अगर आपको नहीं विश्वास ना हो क्या, अगर आपको विश्वास ना हो तो अभी चलो मेरे घर के आगे, क्या मेरे घर के आगे अगर पानी नहीं आ रहा हो तो आपको जो करने के लिए तैयार हूँ। चलिए बताइए। एक वार्ड में आने से नहीं होता है कि एक वार्ड में एक दिन रोज नल आने से नहीं होता है। कई वार्ड ऐसे हैं जिनमें 5-5, 6-6 दिन में नल आते हैं। 5-6 दिन में? हाँ, मैं मैकेनिक हूँ, बाइक मैकेनिक। नहीं, फिक्स 5 दिन में आता है मेरे घर पे। क्या कहते हैं, पानी कितने दिन में आता है? आ जाता है 3-4 दिन में पानी तो आ रहा पानी कहा रहा 3-4 दिन में आए, 1 घंटा कर दी 10 में, 3-4 दिन में आए नहीं रहे पानी। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि 1 दिन में आता है। अरे 8 दिन में हमारे लड़को पड़े नहीं यार। 8 दिन में 1 दिन नहीं रहे पड़े हमारे लड़को। 8 दिन में कभी 1 दिन आ जा, कभी 4 दिन में जा, कभी 2 दिन में जा। पानी यहाँ खा रही हो यार, कभी 10 मिनट आ जा, 4 दिन में 8-8 दिन में नल नहीं आ रहा है। ये तो हकीकत पब्लिक कह रही है आपके सामने। आप खुद खड़े नहीं यार, मुँह कह रही हूँ, हमारे लड़को पड़े नहीं। जो अपने जो बैंक है नी एक सामने, जो कहे दादा हमारे 8 दिन में 4 दिन में नल आ, वो भी शाम के टाइम पा कदी के यार बेटा कहीं कहो के दादा उन्हें पानी हेडपम्प पे विभाग पर। बड़ा आरोप लग रहा है। आपने जनता, बताइए आप क्या कह रहे थे? मैं ये दुकान है अपनी फुटपाथ पे, मगर जहाँ से निकल के जाता हूँ नहीं, अवधपुरी कॉलोनी से इतना पानी में निकल के जाना पड़ता है। आप कह रहे हैं कि सड़कें चमचमा रही हैं, लेकिन ये कह रहे हैं भाई साहब कि इतना पानी में और कीचड़ में व्यवस्था, बताइए जवाब। श्रीमान,
मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार आज ये हाईवे देख लीजिए, 4 लेन देख लीजिए, भोपाल से गुना, और सुन लें दो यार, चिल्ला जोड़ करो अगर मज़ा नहीं आएगा, है ना, मज़ा नहीं आएगा सर, सुनो यार, हम यहाँ भी चर्चा करेंगे। हाँ, गुना से ग्वालियर का 4 लेन हाईवे है, पेट का पानी नहीं मिलता है जाने के लिए, ये आप सड़कें देख रहे हैं, और शहर में भी हर गली में अभी सड़कें बनी है, कम से कम 30 करोड़ रुपए की सड़कें अभी मुख्यमंत्री अधोसंरचना का काम हुआ उसमें बनी है। रही स्वच्छता की बात, नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं उन्हें नारा दिया ना गंदगी करूंगा ना गंदगी करने दूंगा। सबसे पहले उन्होंने कचरा गाड़ियां घर घर पहुंचा के आम आदमी के अंदर ये भाव जगाया कि आपका कचरा रोड पे ना फेंके, नालियों में ना फेंके, ये कचरा आप गाड़ियों में फेंके। वो कचरा गाड़ी कचरा घर से ले जाती है और एक निश्चित स्थान पर डाल के उसको डंप करती है। तो नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि देश की गंदगी खत्म हो है और देश में स्वच्छता हो और अच्छे लोग आ जाए। क्या क्या कर रहे हैं? देश की गंदगी कौन है? देश की गंदगी कांग्रेस है। धीरे धीरे वो गंदगी खत्म होती जा रही है। हमने देखा कि अभी संसद में अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लेके आई थी, लेकिन कांग्रेस उल्टे मुंह 147 पे सिमट गई और विश्वास मत भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया। देश के अंदर मोदी की सरकार और प्रदेश के अंदर शिवराज की सरकार विकास के काम कर रही है। कांग्रेस के लोगों को पच नहीं रहे हैं, उनको लग रहा है कि 2023 में फिर उनकी सरकार जा रही है। कमलनाथ ओंधे मुंह गिर रहा है, दिग्विजय सिंह ओंधे मुंह गिर रहा है। मिस्टर बंटा ढार, ये बंटा ढार के लोग हैं, ये बंटा ढार के लोग हैं, ये दिग्विजय सिंह बंटा ढार है, उसके लोग हैं, ये बंटा ढार के लोग हैं। ये मध्य प्रदेश को बंटा ढार करना चाहते हैं कांग्रेस के लोग। ये इन लोगों को जनता माफ नहीं करेगी, जनता इन लोगों को माफ नहीं करेगी। 1500 रुपए के झूठे फार्म भर रहा है घर घर जाके। हम बहनों को 1500 रुपए देंगे। अरे भैया जेब में पैसे नहीं है। हमारा मुख्यमंत्री 1000 रुपए दे रहा है, 3000 रुपए डाल चुका है। ये फार्म ही भर रहा है, फार्म ही भर रहा है, फार्म ही भर रहा है। नकली लोग हैं, नकली। एक मिनट, शांति से शांति से शांति से शांति से शांति। कौन जवाब देगा? कौन जवाब देगा? एक व्यक्ति कौन जवाब दे रहा है बताइए जी। अच्छा, ये कह रहा है कि कांग्रेस, एक मिनट आते हैं, ये कह रहा है कांग्रेस को कह रहा है ये गंदगी है, साफ करना है, साफ हो रही है। कांग्रेस देश आजाद हुआ जब से है, कांग्रेस भारत में देश आज़ाद हुआ जब से, और कांग्रेस को कोई साफ नहीं कर पाएगा, ये खुद साफ हो जाएंगे। और रही बात विकास की, तो आप जिस कॉम्प्लेक्स में खड़े हो ये कांग्रेस पार्टी की देन है। ब्यावरा बस स्टैंड कांग्रेस की देन है। कुशलपुरा डैम जिससे ब्यावरे को पानी आ रहा है वो कांग्रेस की देन है। घोड़ा पचाड़ा से पानी आ रहा है वो कांग्रेस की देन है। और ये विकास की बात करते हैं, 10 करोड़ रुपए की ब्यावरा में नल जल योजना से लाइन डली थी। आज क्या स्थिति है? पूरा भ्रष्टाचार खा गए, एक जगह भी पानी नहीं पहुंच रहा है, लाइनें खुद ही पड़ी है, लोग परेशान हो रहे हैं, गंदा पानी आ रहा है। टंकी बनाई, टेस्टिंग वाले दिन ही टंकी फूट गई। क्या स्थिति है शहर की? ये देखो आप, जो कॉम्प्लेक्स कांग्रेस सरकार ने बनाया वहाँ रोड तक नहीं बना पाए 20 सालों में। विकास की बात कर कांग्रेस कह रहा है गंदगी है पूरे देश से साफ हो गई है और सफाई होने वाली है। सर ये आज जो कॉम्प्लेक्स में आप खड़े हो ये भी माननीय दिग्विजय सिंह जी की देन है। और बात रही भाजपा कांग्रेस की बात करते हैं तो 18 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा है। बेरोजगारी में नंबर 1 मध्य प्रदेश, किसान आत्महत्या में नंबर 1 मध्य प्रदेश, और उसके बाद अपने मतलब पटवारी घोटाला, व्यापम घोटाला, बड़े बड़े घोटाले मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। और इस बार कांग्रेस का तूफान है, 150 सीट से ऊपर कांग्रेस की आएगी। पूर्ण बहुमत आते हैं बैठ जाइए। ये दोनों ही पार्टियां करें विकास में 4 चांद, भारतीय जनता पार्टी करे लग रहा है, कांग्रेस भी करी हमारे कार्यक्रम। अरे कहाँ 4 चांद? इस ब्यावरा में देख लो क्या स्थिति है। इन लोगों ने, दोनों पार्टियों ने मिलके इस ब्यावरा की स्थिति बहुत ही बदतर कर दी है। एक टाइम पे ये लूटती है, एक टाइम पे वो लूटते हैं। और आम आदमी पार्टी इस बार तीसरा ऑप्शन बनकर मध्य प्रदेश में आई है। और ये हम इनको इस चुनाव में दिखा देंगे, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल जी ने जब भी जहाँ पे कदम रखा है सबका सुपड़ा साफ कर दिया है। पंजाब में देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, दिल्ली में नगर निगम का चुनाव देख लीजिए। एक मेरे साथ माता जी है, क्या नाम है आपका?
मैं श्रीमती अनीता उग्र। कौन से पार्टी से हैं? मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ। आपको क्या लगता है यहाँ के क्या कुछ मुद्दे रहे हैं? हृदय से बताइएगा कि यहाँ क्या कुछ होना चाहिए था, नहीं हो सका। हाँ, यहाँ पर जैसे अभी स्वच्छता की बात जो आ रही है, तो नगर पालिका में बीजेपी के अध्यक्ष बैठे हुए हैं, इसलिए वो उनका जो काम है यहाँ पर जो साफ सफाई लोगों ने बताया है, जैसे पूर्व वक्ता बता चुके हैं, तो ये सही बात है। यहाँ की सारी नालियाँ खराब हैं, चौक पड़ी हुई है, सड़क में गड्ढे हैं। आप खुद देख रहे हो जिस जगह पर हम बैठे हुए हैं, यहाँ से वहाँ तक जब बड़े बड़े नेता आते हैं तो उनको जो चिकनी सड़कें उन पर ले जाया जाता है, तो उनको ये पता नहीं चलता है कि यहाँ की रोड कितनी खराब है। आप किसी भी गली में जाकर देखिए, जगह जगह बारिश हो रही है, नालियाँ चौक है, साफ सफाई नहीं है, कचरे की गाड़ी आती है, कभी नहीं आती है। बात नल की हो रही है, तो ये सच्चाई है कि पानी 2-3 दिन में ही आता है, 3 दिन में पानी आता है। पानी इतना गंदा है, पानी इतना गंदा है कि पानी पीने योग्य नहीं है, उससे बीमारियां फैल रही हैं। जगह जगह नालियां भरी हैं, जिससे मलेरिया हो रहा है, मच्छर काट रहे हैं। और अभी इस समय जगह जगह गाड़ी आने के बाद इतना कचरा है, सफाई करने वाले कर्मचारी ढेर लगा जाते हैं, कचरे को उठाते नहीं हैं। कई बार हम भी झगड़ा कर लेते हैं उनसे। इसके बाद बात रही, अभी आपको पता है कितना पैसा आया है, जितना काम हुआ है, कोई ईमानदारी से नहीं हुआ है। आप देखो, अभी सुनो, आप हर चीज ठेके पे जा रही है, बीजेपी की सरकार है, हर चीज ठेके पे जा रही है, हर काम कमीशन पे चल रहा है। ऐसा कोई भी विभाग नहीं जहाँ कमीशन नहीं लिया जा रहा है। आज मैं अपने घर की बात करती हूँ, मेरे घर 5-5 हजार का बिल आ रहा, 5,000, 6,000। मैंने सोचा पता नहीं काम चल रहा है तो मैं दे रही हूँ, पता चला मैंने दिखवाया कि बंद मीटर टांग के चले गए और 5-5, 6-6 हजार का बिल दे रहे हैं। हर जगह कमीशन, स्वास्थ्य। ठीक है, पानी और स्वच्छता को लेकर अब ये करेंगे, भ्रष्टाचार भी चरम पर है, जवाब दे दीजिए। देखिए ऐसा है, हम सब देख रहे हैं कि झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो, इनके अलावा इनके पास कोई जवाब नहीं है। आपका विधायक, आपका पार्षद राहुल जी बोल, सुनने का सामर्थ्य भी रखो जब बोलने की ताकत रखते हो। तो आपका विधायक, आपके पार्षद, कांग्रेस पार्टी की स्थिति है, विरोध भी ठीक से नहीं करना चाहती। आप मानते हैं कि अगर नगर पालिका ब्यावरा अगर भारतीय जनता पार्टी की है, तो वहाँ जो पार्षद बैठे हुए हैं वो विपक्ष की भूमिका ठीक से अदा नहीं कर पाते और प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं इस प्रकार की डिबेट में। उनके विधायक महोदय ब्यावरा में है, कांग्रेस का विधायक है। आज आप बताइए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो विरोध करने की परिस्थिति में भी यहाँ आके बैठे हुए नहीं है, क्योंकि कोई काम किया हो तो आके व्यक्ति बताएगा, अगर काम नहीं किया इसीलिए यहाँ उपस्थित नहीं है। जवाब दे दीजिए, जवाब। देखिए एक मिनट दादा, देखिए पिछले 20 साल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका है और यहाँ 3-4, 5-5 दिनों में नल आते हैं और गंदा पानी यहाँ आता है। दूसरी बात एक और बता दूं भाई साहब, अभी शिक्षा के मामले में ये जिला 52वें नंबर पे आया है, राजगढ़ जिला 52वें नंबर पे आया है, 53 जिलों में 52वें नंबर पे आया है। और यहाँ एकमात्र शासकीय महाविद्यालय जिसमें हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं हर वर्ष एडमिशन से वंचित, शिक्षा पे आएंगे। वो कह रहे हैं कि आपके विधायक, आप लोग विपक्ष की भूमिका में, विधायक हमारे हैं, उपचुनाव में विधायक हमारे ब्यावरा में जीते हैं और मेन में भी जीते थे। जब मेन चुनाव में जब जीते हैं उस टाइम यहाँ बहुत काम किया है, यहाँ गौशालाएं बनाई है, यहाँ शहर के लिए बहुत काम किया। और बात ये कर रहे हैं नगर पालिका की, कोविड के समय में सबसे ज़्यादा काम करने वाले ब्यावरा के विधायक जी हैं, जिन्होंने ब्यावरा में ऑक्सीजन प्लांट लगवाया, एम्बुलेंस दी, यहाँ के लोगों के लिए खाने की व्यवस्था करी। और ये बात करते हैं जिस नगर पालिका कॉम्प्लेक्स में ये खड़े, ये नगर पालिका कॉम्प्लेक्स कांग्रेस की देन है। ब्यावरा में शासकीय जो अस्पताल है वो कांग्रेस की देन है, लेकिन आज शासकीय अस्पताल की हालत में आपको बता दूं कि शासकीय अस्पताल का नाम बदल के और रेफर अस्पताल इनकी सरकार में रख देना चाहिए, क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य की भी चर्चा करेंगे। अब हम कुछ आम जनता से जुड़ते हैं, पुनः एक बार कुछ सवाल करेंगे। आते हैं सारे विषयों पर आएंगे। क्या नाम है आपका? अरुण नामदेव। यहाँ पर शिक्षा की क्या व्यवस्था है? शिक्षा की बढ़िया व्यवस्था सब चल रही है, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्कूल है, कन्याशाला स्कूल है, सबके ऐसे कोई दिक्कत नहीं है शिक्षा के लिए, बढ़िया व्यवस्था है, सब बढ़िया। आप क्या कहेंगे? सर मैं तो नगर पालिका कॉम्प्लेक्स की कहना चाहता हूँ, हमारी बहुत शिक्षा ठीक है। अब आदमी के ऊपर पढ़ाई अपना करना, शिक्षा तो हो ही रही है। कॉलेज पर्याप्त है यहाँ पर? हाँ है ना, बढ़िया स्कूल। ये नया कॉलेज अभी तक नहीं डला है मतलब, और अभी हकीकत देखना हो तो अभी पीछे चलिए। कॉम्प्लेक्स की हालत ये कर दी है कि अंदर तक टीन सेट लगाने पड़ रहे हैं पक्की दुकानों में, और ये गंदगी देखिए। आप हकीकत दिखाना चाहते हैं तो चलिए हमारे साथ। शिक्षा की क्या व्यवस्था है? शिक्षा की बात मैं आपको बताता हूँ कि आज किसी भी
यहाँ अपने ये जितने भी भाई बैठे हैं उनके बच्चों को अगर छात्रवृत्ति मिली हो तो वो बता दें। स्कूल में सीएम राइस खोल दिया है और लड़के भटक रहे हैं, स्कूल में भर्ती नहीं हो पा रही है। वो बेचारे कम नंबर वाले बच्चे कहाँ जाएं? किताबें मिलना मुश्किल हो रही है। ड्रेस के नाम पर 10% 40% का धांधली हो रही है। भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस थी। कांग्रेस जब किसी हमारे मंत्री को अगर 1 रुपए के भी कोई अगर बता देता तो उसको हटा दिया जाता था, और आज बीजेपी सरकार में करोड़ों रुपए घोटाला करने के बाद में भी उसको हटाया नहीं जा रहा है, उनको संरक्षण दिया जा रहा है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। शिक्षा की बदहाल व्यवस्था यहाँ पर। जी, शिक्षा की बदहाल व्यवस्था ये है। 14 महीने की कांग्रेस सरकार में माननीय कमलनाथ जी ने यहाँ राजगढ़ में एमबीबीएस के लिए कॉलेज खुलवाया। कॉलेज का काम चल रहा है, कॉलेज पूरा हो जाएगा। अब आम यहाँ पर शिक्षा की क्या व्यवस्था है बताइए। सर शिक्षा से लेकर मैं बात करूंगा तो मध्य प्रदेश में ना तो शिक्षा है ना स्वास्थ्य। आज अस्पताल है लेकिन डॉक्टर नहीं है। आदमी जब एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे राजगढ़ रिपेयर कर देते, राजगढ़ से बिहार भोपाल रिपेयर कर देते कि वो कुरावर शामपुर में दम तोड़ देता है। उसके लिए इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। और भाई साहब जो बता रहे थे कि जिला राजगढ़ 12वें नंबर पे है, अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकार रही तो 92 पे जाएगा ब्यावरा, सबसे पीछे आएगा। मतलब अब जवाब दे दीजिए। शिक्षा करे, शिक्षा की बदहाल व्यवस्था है, शिक्षा यहाँ पर सरकार आपकी कुछ काम नहीं कर रही शिक्षा पर। पूरे ब्यावरा में, पूरे राजगढ़ जिले में, मध्य प्रदेश में शिक्षा का बहुत अच्छा स्तर चल रहा है। बताइए, नाम दो यार। सभी स्टूडेंट यहाँ से कॉलेज से पढ़ के ही इंदौर जाते हैं, भोपाल जाते हैं, बड़ी बड़ी शिक्षाएं ग्रहण करते हैं। सब लोग यहीं से शिक्षा ग्रहण करके जाते हैं, कोई घर पे तो पढ़ते नहीं है। इसीलिए यहाँ पे शिक्षा का स्तर ऐसा नहीं है जो ये लोग बता रहे हैं। कथनी और करनी में बहुत अंतर है। बहुत मुस्कुरा रहे हैं। क्या नाम है आपका? और सिंह केलवा। क्या यहाँ क्या मुद्दे हैं? यहाँ के मुद्दे तो नहीं, यहाँ विकास देखो, बीजेपी सरकार इन कांग्रेसियों की अपेक्षा ज्यादा विकास कर रही। 2013 में इनका 30,000 करोड़ का बजट था, 3 लाख करोड़ का बजट है। साहब विकास क्यों नहीं होगा? विकास हो रहा है। 3 लाख करोड़ का बजट है सरकार का। विकास कर रही है। तो 2018 में भारतीय जनता पार्टी को क्यों जनता ने नकार दिया? 2020 में 47,000 वोट इनसे ज्यादा मिले। 2020 चुनाव में क्यों नकार दिया? 47,000 वोट इनसे ज्यादा मिले थे। बीजेपी की सरकार को सीट बनिस्पत इनको ज्यादा मिलने नकार दिया। देखिए आप, एक कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा झूठ उस समय बोला था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। कहीं ना कहीं जनता बहक गई और इस कारण से सरकार हमें लगता है, लेकिन वोट प्रतिशत फिर भी हमारे ज्यादा रहा। कहते हैं कांग्रेस ने कर्जा माफ नहीं किया किसानों का। कांग्रेस ने कोई कर्जा माफ नहीं किया भार्गव जी। कांग्रेस ने सिर्फ उनके मंत्री जो राज जयवर्धन थे, उनने सिर्फ झूठे प्रमाण पत्र दिए जनता को, और 2 लाख का कर्जा कोई माफ नहीं हुआ है। उस धोखे में जनता आ गई है। लेकिन अब 2023 में जनता धोखे में नहीं आएगी, कांग्रेस को मध्य प्रदेश से साफ कर देगी। ये देखिए, हर चुनाव में किसान बड़ा मुद्दा रहता है। किसान देश का अन्नदाता है और वो किसान अन्नदाता बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। और कहना है भारतीय जनता पार्टी का किसी भी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ है। अब हम कांग्रेस से जुड़ना चाहते हैं। बताइए, कहना है कि वो कर्जा माफ नहीं हुआ है। आप कर्जा 28 लाख लोगों का कर्जा हुआ है। किसान लोगों से पूछा जाए, कौन एक किसानों से जाके पूछा जाए, हमारे विधानसभा में भी हुआ। सभी मध्य प्रदेश में 28 लाख लोगों का कर्जा माफ हुआ है। और बात करते हैं भ्रष्टाचारी की, सतपुड़ा भवन के बारे में बताएं, जो 5 साल में जो इनने बेईमानी करी है। 5 साल लोग 20 साल की एक ही बार में सतपुड़ा भवन में आग लगा दी। क्या सो रहे थे भोपाल के लोग? सतपुड़े में आग क्यों लगाई? सारा रिकॉर्ड खत्म शिवराज जी के। पेंशन 15 साल में नहीं हुई थी, वो कमलनाथ सरकार में 300 की 600 हो गई, लेकिन उसे 1000 नहीं कर पाए। अब आम जनता से भी जानते हैं। आते हैं राहुल भैया, क्या नाम है? एक बात मेरी सुनिए, एक सेकंड मेरी बात सुनो। किसानों का मैं किसान हूँ, मेरा कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ। मैं ये कहता हूँ, जब से बीजेपी सरकार आई, जब से नीचे के जो लोग हैं ना, बीजेपी के नेता लोग, इनने किसानों की जमीनें छीन लिए, मेरी छीन ली गई हैं। जो भी बीजेपी के नेता, छोटे नेता हैं, इन लोगों ने मेरी जमीन की रजिस्ट्री 2 नंबर में करा ली गई है। सरकारी थी और मैं सामने कह सकता हूँ, और मैं इसका खेल लड़ रहा हूँ, और मेरे कागजातों को छोटे लोग फाड़ देते हैं। ये बीजेपी की सरकार में हो रहा है। मैं सत्य कह रहा हूँ। जाओ कहूँगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में पिछले 20 सालों से बीजेपी की सरकार है। बीच में 18 महीने का 15 महीने का जो कार्यकाल कमलनाथ जी को मिला है,
उस कार्यकाल में मेरा खुद का स्वयं का 50,000 रुपए का कर्ज माफ हुआ है और मेरे जैसे मध्य प्रदेश में निवास करने वाले 27 लाख किसानों का 1 लाख तक का कर्ज माफ हुआ है। और मेरे पास इसका सबूत है। मेरे पास जो मेरा बिजली का घर का बिल आता था वो बिल कमलनाथ जी की सरकार में माफ हुआ है। फ्री बिजली 100 यूनिट। और आम आदमी पार्टी इस बार मध्य प्रदेश में बहुत जोरों शोरों के साथ आई है और आएगी। पूरी 230 विधानसभा सीटों के बाद हम आम आदमी पार्टी दमखम के साथ में चुनाव लड़ने जा रही है। आते हैं आदरणीय श्री रामचंद्र दांगी जी ने ब्यावरा शहर के अंदर विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग खुलवाई। निःशुल्क कोचिंग खुलवाई। कोचिंग ही बंद होगी। कहाँ है कोचिंग? उसमें से पढ़ने वाले अनेकों स्टूडेंट 6 महीने चली कोचिंग ही बंद होगी। कर रहे थे। स्वास्थ्य शिविर भी लगवाया, 15,000 लोगों का इलाज करवाया। विधायक रामचंद्र दांगी जी ने 15,000 लोगों का निःशुल्क इलाज करवाया। देखिए आते हैं, रुक जाओ। ये चाचा एक है, कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, आ जाइए शांत से, कि इनकी जमीन कोई छीन लिया है। मेरी जमीन पे 200 साल से मेरा कब्जा और हम लोगों ने, मेरे माँ बाप, भारतीय जनता पार्टी के लोग कर लिए हैं। हाँ, भारत के बजीबाजी जब से साधन हुए ना, जब आप देखिए, अगर आप सुनने का सामर्थ्य रखते हैं तो बोलने की क्षमता हम में है। जो हमने करा है वो आपको बताने का सामर्थ्य हमारे अंदर है। आप देखिए, हाँ, इनका ही जवाब दे रहा हूँ जैसा ये बता रहे हैं। आपको एक बहुत नया सवाल आप देखिए, अभी एक नया मामला सुर्खियों में आया है कि इन्हीं के नेता और इन्हीं के कार्यकर्ता जमीन को लेकर में आपस में विवाद कर रहे हैं। ये भी किसी से छुपा नहीं है। अब ये लोग उसका जवाब दे कि इन्हीं के नेता, इन्हीं के कार्यकर्ता। ये इनकी जमीन, आ जाइए। कौन ले लिया? नाम बताइए नेता का। ये अपने जो नारायण सिंह जी विधायक साहब हुए, नारायण सिंह विधायक साहब हुए, जब से बीजेपी सरकार आई थी, जब से मेरी जमीन पर कब्जा करा गया, 2 नंबर में रजिस्ट्री करा दी गई है। दे रहा हूँ। देखिए, अगर ये सबूत सहित, ये देखिए, मैं बता देता हूँ आपको, ये सब लोग मिलकर के षड्यंत्र पूर्वक लोगों को, मैं कोई पार्टी संबंध नहीं रखता हूँ। बताएंगे एक सबूत, अगर ये बताएंगे हमारे पूर्व विधायक महोदय के ऊपर, अगर एक लालचन लगा दिया, मैं गारंटी लेता हूँ हम भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ से वॉकआउट कर जाएंगे। ये आपको ये सबूत मांग रहे हैं। बिल्कुल सबूत मेरे पास है। हाँ, मेरे पास सबूत है, पूरा डॉक्यूमेंट मेरे पास है। हाँ, मैं सबूत साथ कर रहा हूँ और कोर्ट में केस चल रहा है मेरा। इन लोगों ने पैसे के द्वारा, पैसों को दे देकर मेरे को अरेस्ट करवाया और मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया इन्होंने। जब से बीजेपी प्रशासन के पास नहीं गया, प्रशासन के पास नहीं गया। मैं गया था, सही केस चल रहा है, मेरे कागजातों को फाड़ दिया जाता है। कौन फाड़ दिया है? जिस जगह में केस लगाता हूँ उस जगह मेरे को कोई सुनाई नहीं होती है, क्योंकि ये पैसे दे देते हैं और मेरे कागजातों को फाड़ दिया जाता है। मध्य प्रदेश में अब की बार किसकी सरकार है? अब की सरकार बनेगी तो कांग्रेस की बनेगी। हाँ, क्यों कि जो लोग हैं बीजेपी, मतलब आम पार्टी को क्यों कि दबा कर रख रहे हैं ये लोग। ये दोनों पार्टी सरकार चल रही, ये गठबंधन दोनों का, बीजेपी और कांग्रेस का गठबंधन है ये। क्या ये दोनों, जब ये इनकी सरकार आती है, इनकी सरकार अगर चलती है तो ये आ जाती है, ये उनकी दबा देती। आम पार्टी को तो ये आने नहीं दे जाते हैं। क्या कह रहे? आम पार्टी को तो ये क्यों नहीं आने देते हैं? अगर यदि आम पार्टी आ जाती है तो इन दोनों की पोल खुल जाती है, इसलिए इनको आम पार्टी को नहीं आना चाहते लोग। हाँ, नहीं तो वाकई में ईमानदारी काम करते हैं। इनके बातों का जवाब, बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मैं बताता हूँ, मैं सुनाता हूँ पूरा। ये दादा खानपुरा में एक, दादा अपना जवाब सुनिए, बताइए। इनकी जमीन खानपुरा में थी, खिलचीपुर। दादा वहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठो, चलो वहाँ बैठो। खिलचीपुर के निवासी राम बाबू गुप्ता की पत्नी लीला देवी गुप्ता के नाम वो जमीन थी। इनने अवैध कब्जा कर रखा था। हमारे विधायक जी, इन्होंने अवैध कब्जा किया था। जी, मैं देता हूँ जवाब, ठीक है। उसके पट्टी कागज मैं बता दूंगा आपको, आपके मीडिया प्रदेश तक की तरफ मैं बताऊंगा। इनने कब्जा कर रखा था। उस गरीब व्यापारी है मेड़तवाल समाज का राम बाबू गुप्ता, उस जमीन से कब्जा कर कोई खाली करा देता है तो विधायक दबंग हो जाता है, वो विधायक भूमाफिया हो जाता है। ये इस टाइप के लोग हैं, ठीक है। अभी इनकी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, इनका ही एक नेता है अमन अरोड़ा, उसकी जमीन पर 2 बीघा कब्जा करके बैठे, रोज रिपोर्ट वो कर रहे हैं। इनको सांप सूंघ गया, ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने का काम कर रही है। जवाब लेते हैं।
कौन है ये, कौन है? एक वो खंबा नोचेगा। हमारे परिवार का मामला है, इस तरह का मामला नहीं है। और पहली बात जो पक्ष में होगा वो खंबा नोचेगा, जो विपक्ष में होगा। महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं आप। छुड़ा लिए अस्पताल रोड पे जो हिस्सा इन्होंने खरीदा था वो तो लिया नहीं, वो जो फ्रंट का था वो खरीद लिया, कुशवाहा से छुड़ा लिया, उसको जूते दिए, सब करे। ये काम है इन लोगों का, वो गरीब के साथ कोई नहीं है। जिनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, सुनिए, जिनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं उसका जवाब दीजिए। ये जिस अरोरा के ऊपर आरोप लगा रहे हैं उनका जवाब दीजिए। वो निजी मामला है, कुछ भी जो भी कोर्ट में चल रहा है, जो भी कोर्ट निर्णय कर उसका निर्णय लेगा। ये हमारा परिवार का आंतरिक मामला है, दोनों कांग्रेस पार्टी के नेता है, ये कोर्ट में चल रहा है मामला। इनको छोड़ के आप मुद्दे की बात करो। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार को आए 20 साल हो गए। 20 साल गैयाओं के, जिस गैया के नाम से आए, ये आज क्या स्थिति है गैया की? क्या स्थिति है गैया की? रोड पे मारी मारी फिर रही है, रोड पे मारी मारी फिर रही है। कमलनाथ जी ने गैया के लिए 20 रुपए रोज करे थे, इनने 2 रुपए 40 पैसे कर दिए। ये कह रहा हूँ कि 2020 में आपको यहाँ कांग्रेस ने चुन के विधायक आपके चुन के आए, विधायक के कुछ 2 4 5 काम गिना दीजिए। जी माननीय विधायक का सबसे बड़ा काम ये है कि 50% भ्रष्टाचार, 50% वाली भ्रष्टाचार सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। चाहे विद्युत मंडल हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे एसडीएम हो, जो भी अधिकारी थे सबको सस्पेंड करवाया। जनपद सीओ को सबूत के साथ सस्पेंड करवाया। कोरोना में विधायक जी ने अपनी जान जोखिम में डाल के 24 घंटे काम किया। पूरी कांग्रेस पार्टी ने काम किया और ऐतिहासिक विधायक शहर में हुआ है, जिसने शहर में आज के पहले 70 लाख विधायक निधि किसी ने नहीं दी। रामचंद्र दांगी जी ने 70 लाख रुपए शहर में विधायक निधि दी बनते से ही। और रामचंद्र दांगी जी का विकास की बात करते हैं तो उनकी नीयत इतनी साफ है कि 1 रुपए का कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। ये सबसे बड़ी बात है। भ्रष्टाचार विपक्ष में रह करके आज भाजपा सरकार उनके सौतेला व्यवहार कर रही है। माननीय शिवराज सिंह जी उनका लेटर साइड में रख देते हैं। अभी शिवराज सिंह जी आए थे तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में रोड नहीं बना, अस्पताल रोड नहीं बना। शिवराज सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी बाईपास से घुमा के लाई। माननीय विधायक जी को कार्यक्रम की सूचना नहीं थी। विधायक जी कार्यक्रम की सूचना नहीं होने के कारण कार्यक्रम में नहीं आए और अस्पताल में हेलीपैड पे मुख्यमंत्री को मिलकर ज्ञापन दे दिया। ब्यावरा विधायक और राजगढ़ विधायक ने वो भी लेके रख लिया, आज तक कोई काम नहीं किया। ये 50% वाली शिवराज भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप। मैं एक बात बताता हूँ आपसे, यहाँ 2 बार से पार से इनके विधायक चुन के आ रहा है। पहली बार गोवर्धन जी आए, फिर रामचंद्र जी आए। ये क्या कर रहे थे? ये कह रहा है कि भ्रष्टाचार है तो आप मुद्दा उठाओ नहीं या धरना दो। मतलब विपक्ष कमजोर है। और है ना नगर पालिका में हम 10 बार से विपक्ष तो पूरी तरह से कमजोर है, निकृष्ट है। इनको केवल अपनी सूझती है कि हम कैसे हमारे घर भर ले, हम कैसे भ्रष्टाचार करके कर लें। और सुनिए, कचनारिया गौशाला है पास में, वह गरीबों की जमीन छुड़ा ली गई। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी 20 गौ माता मर गई। हमारे जनपद अध्यक्ष जी जगदीश गुर्जर जी उन 20 गौ माता को लेकर के करणवासी गौशाला में शिफ्ट किया है। ये जवाब तो दे। मेरे भाई कहते हैं कि हम गौ माता के सेवा के, ये जवाब नहीं दे पाते। नगर पालिका में बीजेपी के 9 पार्षद है, इनके 8 है। क्यों नहीं विरोध करते हैं नगर पालिका में क्यों विरोध नहीं करते हैं? वहाँ प्रधानमंत्री आवास दे रहा है, लाडली बहना दे रहा है, इनका विरोध क्यों नहीं करते हैं? पैसे लेते हैं जब तो आ जाते हैं 1 तारीख को। कार्यक्रम को हम फिर आगे बढ़ाएंगे। हम लोग शिक्षा की बात कर रहे थे। यहाँ की अगर बात करें तो नाली की अभी लोग आरोप लगाते हैं, नालियाँ बजबजा रही हैं। अब स्वच्छता भी नहीं है यहाँ पर, साथ में पानी की भी समस्या है। अब बात हम लोग चिकित्सा करते हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सरकार मध्य प्रदेश में चिकित्सा को लेकर, लोगों के स्वास्थ्य को लेकर कितनी सरकार सजग है, उनके स्वास्थ्य की क्या सुविधाएं हैं और इस यहाँ पर डॉक्टर हैं या नहीं है। और इस बार सवाल पूछने का मौका मैं जनता को दूंगा। सीधे मैं जनता से जाऊँगा, इसके बाद फिर नेताओं से मैं आऊँगा। जो मेरे पीछे लोग खड़े हुए हैं, तमाम इनसे लोगों से मैं जानूंगा स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है यहाँ पर। सर बढ़िया, डॉक्टर ठीक है। अच्छा, स्वास्थ्य की कोई सही व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर मिलते ही नहीं है टाइम पे। और हमारे यहाँ सोनोग्राफी सेंटर डला है और डॉक्टर कमीशन लेके वो प्राइवेट में भेज रहे हैं। ये इसका मैं कल का प्रूफ हूँ मैं। ये भ्रष्टाचार साथ खुद हुआ ऐसा है? आपके साथ खुद हुआ? हाँ, कल हुआ ना। भ्रष्टाचार है इनका यहाँ, बीजेपी वालों का। डिलीवरी नहीं होती है, बाहर डिलीवरी करवाते हैं। विधायक कांग्रेस के हैं, आरोप बीजेपी लगा रहे हैं।
वो चलने नहीं देते उनकी। बुला लो तुम्हारे नेताओं को। सरकार बैठी है ना बीजेपी की, ऊपर तो वो विधायक साहब क्या करेंगे ये बताओ। ऊपर से नीचे तक तो सरकार बीजेपी की बैठी है, तो बताओ अकेला व्यक्ति क्या करेगा? ये अध्यक्ष झुंड में अकेला व्यक्ति क्या करेगा ये बताओ? विधायक अकेला क्या करेगा? पार्षद उनके, नगर पालिका अध्यक्ष उनके, मंत्रिमंडल उनका, मुख्यमंत्री उनका, प्रधानमंत्री उनका, तो ये बताओ क्या होगा फिर? विधायक को काम नहीं करने दिया जा रहा है। काम नहीं करने नहीं दिया। 10 साल से नगर पालिका अध्यक्ष बीजेपी के थे, अभी भी बीजेपी का ही है। रुक जा। और जिसके बाद पाइपलाइन है पूरी लीकेज पड़ी है, 15 दिन से शिकायत कर रहा है नगर पालिका में, अभी तक लाइन चालू नहीं कर रहा कि सब बंद पड़ी है। पूरी लाइन है लोकल डाल रखी है ये कमीशन के चक्कर में। पूरे विनायक नगर 7 नंबर वार्ड में कोई रोड नहीं है 25 साल से। अब की कांग्रेस की सीट आई है पार्षद की, जब से बीजेपी का ही शासन था अभी तक कोई विकास नहीं है विनायक नगर वार्ड नंबर 7 का। प्रधान का ये पार्षद जी मौजे हैं। श्रीमान ये वीडियो देखो आप इनके, ये डालो। वार्ड क्रमांक 7 में कांग्रेस की जब सरकार थी, जब रोड बना था, अभी 20 साल से ना रोड है ना नाली है। लेटर पेड पे लिख लिख के इतने परेशान है, क्योंकि हम लोग तो है ना पैसे तो दे नहीं सकते इनको। एक निर्माण नहीं हुआ, एक पैसे का निर्माण नहीं हुआ। नगर पालिका अध्यक्ष क्या बोलता है? विकास, ब्यावरे में विकास करा। वार्ड क्रमांक 7 में आप चल के देखिए हकीकत, एक पैसे का काम नहीं हुआ, एक रोड नहीं बना, एक नाली नहीं बनी, पानी पाइपलाइन की मेन लाइन है ही नहीं उसमें, और मेन लाइन गायब ही है। टंकी इतनी बड़ी बना दी, 8-8 दिन तक नल नहीं आते हैं, मुश्किल से ठीक है। और आप फिर आते हैं चलिए पीछे आते हैं आएंगे, आ जाइए। मैं आता हूँ, फिर से सबसे आऊँगा, पुनः आऊँगा, मैं आऊँगा। मैं ये जो जिस तरह से कह रहे हैं, लेकिन विधायक आपके विधायक फिर कर क्या रहे हैं? उनको विधायक जनता ने के बाद उपचुनाव में यहाँ मुख्यमंत्री महोदय शिवराज जी 6 बार आए प्रचार करने। वो ब्यावरा से इतने नाराज है, ब्यावरे की जनता से, कि विधायक जी कोई भी मुद्दा लेके जाते हैं विधानसभा में या पर्सनली लेटर देके, तो ये कह देते हैं ये फाइल ही अलग रख दो यहाँ के अधिकारियों से। 3 साल में उन्होंने एक भी काम ऐसा नहीं करने दिया यहाँ। विधायक जी क्या करेंगे? सरकार ही नहीं है, प्रभारी मंत्री इनका, सरकार इनकी, सारे अधिकारी इनके, सारी योजनाओं को डब्बे में डाल देते हैं। कोई भी काम नहीं कर हुआ विकास का ब्यावरे में। और क्या स्थिति है, हर अधिकारी हमको नहीं छोड़ते हैं पैसा लेने में। इतना भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश के अंदर। कोई गरीब भी अगर कोई कागज लेके जा रहा है तो उससे भी 100 रुपये ले लेंगे दस्तखत करने के। ये स्थिति हो गई आज। हर किसी भी विभाग में चल जाओ आप, बगैर पैसे के कोई काम ही नहीं होता है, कोई सुनने वाला नहीं। ठीक है, कोरोना के समय में माननीय विधायक जी ने दिन रात एक करके रात की 2-2 बजे ऑक्सीजन के सिलेंडर खाली किए। उस समय वो मध्य प्रदेश के सबसे नंबर एमएलए रहे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हुआ है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में। इसके अलावा विधायक जी ने छात्रों के लिए इतना काम किया, निःशुल्क उन्होंने कोचिंग चलाई। स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने 2-2 चिरायू मेडिकल कॉलेज के कैंप लगाए और 15,000 लोगों का उन्होंने निःशुल्क इलाज कराया, ऑपरेशन करवाया। बीजेपी कहती कुछ नहीं किया विधायक ने। तो बीजेपी का तो काम है आरोप लगाना। बीजेपी तो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। भूमाफिया बीजेपी में है, भूमाफिया बीजेपी में है। व्यापम घोटाला बीजेपी ने किया, पटवारी घोटाला बीजेपी ने किया, और 50% कमीशन इन्होंने महाकाल लोक में खाया। यहाँ पर ब्यावरा नगर पालिका में जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए तो भाजपा के ही पार्षदों ने उनको ज्ञापन दिया, उनकी परेशानी बताई। इनमें अंदरूनी रूप से इतनी गुटबाजी है, पैसे को खाने को लेकर, कमीशन को लेकर इन्होंने आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं ये लोग। और भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत खराब है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारेगी, कांग्रेस इस बार हैट्रिक लगाएगी। ठीक है, चलिए अब महिलाओं की बात कर लेते हैं। महिला सुरक्षा एक बड़ा चुनौती रहा है इस बार, तो क्या कांग्रेस की क्या तैयारी है? महिला सुरक्षा के लिए हमारे कमलनाथ जी ने कई नारी सम्मान योजना चालू करी है, जिसमें 1500 रुपये महीने उनको दिए जाएंगे। गैस की टंकी 500 रुपये में दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी कह रहे जनता को महिलाओं गुमराह किया जा रहा है। हम तो बोल रहे हैं कि हम तो डालना शुरू कर चुके हैं। उन्होंने 1000 रुपये डालना चालू कर दिया है, किसी को मिल रहा है किसी को नहीं मिल रहा है। और इसके बाद अभी 2 चुनाव तक वो पैसे मिलेंगे। जो 1000 रुपये महीना जो महिलाएं ले रही हैं वो ये कह रही हैं कि बस अभी वोट डालने के बाद ये खत्म है, इसलिए जल्दी ले लो और बाद में नहीं मिलने। नारी सम्मान योजना हमेशा चलेगी महिलाओं के लिए।
और 1000 रुपए अगर वो दे रहे हैं तो 1000 रुपए में कोई भी महिला अपना घर नहीं चला सकती। गैस की टंकी महंगाई देखिए आप, गैस की टंकी 1200 रुपए में आ रही है। आज आप इन लोगों से पूछिए टमाटर क्या भाव है, हम अपने घर के परिवार के लोगों को खाना कैसे बना के खिलाएं। महंगाई चरम सीमा पे है, महंगाई डायन खाए जा रही है। भाजपा की सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र की बात करती हूँ, मोदी जी कहते हैं युवा लोग घबराओ नहीं, माँ बाप जीवन भर की कमाई कमा के बच्चों को पढ़ाते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनाते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं घबराओ मत, मुंगेड़े बेचो, पकोड़े बेचो, चाय की दुकान लगाओ। क्या माँ बाप इसलिए जीवन भर की कमाई अपने बच्चों के लिए लगाते हैं कि वो पढ़ लिख के बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके और सड़क पे ये चाय और पकोड़े बेचे? तो शिक्षा के क्षेत्र में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, जितने भी वो घोषणाएं कर रहे हैं, सब अचार है, सारा अचार। जैसे हम केरी को काटते हैं और काट के बरनी में भर के साल भर 2 साल 3 साल उस अचार को चलाते हैं। इससे बीजेपी सरकार जितनी भी योजनाएं ला रही है सब एक घड़े में अचार के सामान भरी है। चलिए, ये कांग्रेस दे रही है महिलाओं के लिए 1500 रुपए देने की बात कर रही है, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, और भारतीय जनता पार्टी 1000 रुपए महिलाओं के खाते में डालना। आम आदमी पार्टी के पास कोई प्लान है? सर हमारे पास प्लान है, कोई प्लान बता रहे हैं? हमारा शिक्षा देंगे हम फुल। आज 10,000 15,000 रुपए में जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके दिल से हाथ लगाकर पूछ लिए कि उनके बच्चों को पढ़ा सकते हैं क्या? आज एक चुप रहो। और स्वास्थ्य की गारंटी दे रहे हैं, क्या ये लोग बीजेपी कांग्रेस वाले दे रहे हैं? इनके शिक्षा और स्वास्थ्य की आप आम आदमी से पूछ लीजिए, इनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल में कहाँ जाते हैं? सब प्राइवेट में जाते हैं। आप आम आदमी से पूछिए, हमसे मत पूछिए। सर इनमें इतना घोटाला किया है कि यहीं से आप किसी ग्राम क्षेत्र में देख लेना, किसी गरीब को आवाज नहीं मिला, इसमें कुछ मिले होंगे दबंगों ने ले लिए। और शिक्षा में गरीब पढ़ नहीं पाता, केजरीवाल गारंटी दे रहा है। जब शिक्षा फ्री है, स्वास्थ्य फ्री है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, और क्या चाहिए इंसान को? ये इन सरकारों ने। सर सबसे पहली बात जब भी बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जब बात करी जाएगी, युवाओं को चल के 1000 करोड़ रुपए तो परीक्षा फीस ले ली शिवराज सिंह चौहान साहब ने, पटवारी परीक्षाओं से लेकर अभी तक, और नियुक्तियों के नाम पे बंटाधार। दूसरी बात जब भी करोगे आप भ्रष्टाचार की, महंगाई की, और इसके बाद महिला अत्याचारों की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश सर्वाधिक बलात्कार का राज्य बनाने का तमगा मात्र शिवराज सिंह चौहान ने लगाया। ये कैसे महिला सम्मान की बात कर सकते हैं? और महिलाओं को जब तक आप सुरक्षा ही नहीं देंगे तो 1000 रुपए में क्या उनको खरीद रहे हैं? देने के लिए एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर भाजपा का आज गुंडा राज चल रहा है नहीं तो उसकी सिर्फ एक ही वजह है, और वो कांग्रेस, क्योंकि ये एक विपक्ष के रूप में नहीं उभर पा रही है जनता। ठीक है, यहाँ पर एक बड़ी बात है, रुक जाइए, बड़ी बात है कि यहाँ पर जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता मौजूद नहीं है। जैसे ही यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे उठने लगे, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किनारा कर लिया। चलिए इसको आगे हम बढ़ाते हैं, लेकिन नेता नहीं है तो आम जनता है, और आम जनता उनकी एक एक पोल खोल रही है। और आगे हम अब चर्चा करते हैं स्वास्थ्य की बात की, चिकित्सा की बात की। अब हम आगे जानना चाहेंगे, 1 मिनट, ब्यौरा का विधायक कैसा होना चाहिए? ब्यावरा का विधायक शांति में बताता हूँ। ब्यावरा का विधायक विकास पुरुष होना चाहिए। ब्यावरा का विधायक विकास पुरुष होना चाहिए। आज तक ब्यावरा में जो भी कांग्रेस पार्टी का विधायक रहा वो हमेशा विकास पुरुष ही रहा है। इस ब्यावरा का आप इतिहास उठा के देख लो। यहाँ ये खड़े हैं हम लोग, ये नगर पालिका जो अपना परिसर है ये कांग्रेस पार्टी की देन है। ब्यावरा के अंदर ये सड़कें कांग्रेस की देन है। ब्यावरा और देश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने अस्पताल बनाए, स्कूल कांग्रेस की मत बात समस्या सुनिए, यहाँ स्वास्थ्य का ये हाल है सर। यहाँ के स्वास्थ्य गांव से दूर दराज से लेडीज आती है, यहाँ के डॉक्टर लोग, जो नर्स डॉक्टर लोग उन्हें इतना डरा देते हैं कि बच्चे ने पानी पी लिया, माँ ने पानी पी लिया, बच्चे की बच्चेदानी नहीं खुली। यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में यहाँ पे। और मैं कांग्रेस से एक बात पूछना चाहता हूँ, ये दो किसानों की बात ये लोग करते हैं। मैं दिनेश पवार ग्रामीण से आता हूँ, और मेरे पास कार्ड लगे हुए जिसमें इनके कमलनाथ का चित्र है। 2 लाख, 1 मिनट बात सुनिए, 2 लाख के इनने वो दिए थे, मेरा कोई 1 रुपये भी माफ नहीं हुआ। उस टाइम पे कांग्रेस की थी, कांग्रेस भी बड़ी तरह फेल है और बीजेपी भी फेल है। कांग्रेस में कोई दम नहीं है, बीजेपी में नहीं है, और इस बार हम आम आदमी की पार्टी बन रही है
और भारी मतों से यहाँ का विधायक जीतेगा। सर यहाँ के स्वास्थ्य की समस्या सुनिए, एक सेकंड। स्वास्थ्य की स्थिति, यहाँ के डॉक्टर लोग, नर्स लोग इतना डरा देते, प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज देते जहाँ पर कमीशन रहते। अभी माननीय विधायक श्री रामचंद्र जी ने यहाँ का मुद्दा उठाया, सारे डॉक्टरों को, 16 डॉक्टर नर्सों को यहाँ से ट्रांसफर करवाया और फिर बीजेपी से सांठ-गांठ करने के 1.5 महीने बाद सब वापस वहीं जम जाते हैं। और ताजा उदाहरण 7,000 रुपए लेके डिलीवरी करते हैं लोग। और जिसके बाद सुनिए, 1 मिनट तो सुन ले पूरी बात। क्या करें शहर की बात अगर करते हैं, सबसे हमारा विधायक कैसा होना चाहिए आपके ब्यौरा का? हमारे ब्यौरा में अगर विधायक है तो एक क्या अपेक्षाएं ये बताइए। सबसे अच्छी व्यवस्था तो उनकी मैं बताता हूँ, उनने कोई भ्रष्टाचारी नहीं करी। सबसे होना कैसा चाहिए 2023 के विधानसभा चुनाव में आप अपना विधायक कैसा? कांग्रेस का विधायक हो। हमारा एक ही है, कांग्रेस का विधायक हो, कोई भी हो, पर कांग्रेस का विधायक हो। हमारा ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कौन, हमारा नाम कोई नहीं है, पर हमारा जो कांग्रेस, आप अरे कांग्रेस का विधायक हो, अभी कांग्रेस का सुनिए, कांग्रेस का भी विधायक है। मान लीजिए पुनः भारतीय जनता पार्टी सरकार बन गई मध्य प्रदेश में, नहीं बनेगी। मैं आपको बता दूं, एक मिनट दादा, क्यों नहीं बनेगी? इसलिए नहीं बनेगी, एक मिनट यार सुन लो भाई, इसलिए नहीं बनेगी सरकार क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार 100 यूनिट तक बिजली माफ कर रही है, 200 यूनिट का बिजली बिल हाफ कर रही है, 5 हार्स पावर तक किसान की मोटर का बिजली बिल फ्री कर रही है, 1500 रुपए बिना शर्त के महिलाओं को देने का काम करेगी, 500 रुपए में गैस की सिलेंडर की टंकी देने का काम करेगी। और मैं आपको बताऊं, पुरानी पेंशन लागू करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। इसके अलावा भ्रष्टाचार खत्म करने का काम करेगी, ब्यावरा में गर्ल्स कॉलेज खोलने का काम कांग्रेस करेगी। और 1 मिनट सुन लो यार, इसलिए मध्य प्रदेश में आप लिख के रख लीजिए 150 प्लस सीटें कांग्रेस की आएगी और ब्यावरा में विधायक कांग्रेस का। ये बीजेपी सरकार का, मैं बिजली विभाग की बात करता हूँ। जो बीजेपी सरकार में जो हो रहा है, भ्रष्टाचारी हो रही है, जो गरीब लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, ये 2 रूम का किराया, ये 2 रूम का बिजली का बिल आया है 9,536 रुपये, जो कि हर महीने उस व्यक्ति का आता है 500-600। इस बार 9,000 दिया और बोल रहे हैं उनसे कि आपकी रीडिंग बनी है तो ये आपको भरना पड़ेगा। सर ब्यावरा शहर के लिए मोस्ट क्वेश्चन सर, हम बता दें हम आपको, कम से कम ब्यावरा में सर एक गंदा नाला शहर के बीचों बीच निकला हुआ है, उसकी सफाई तक नहीं हो पा रही है सही से। और वही नाला सर ब्यावरा की मोस्ट नदी, जो ब्यावरा की नदी अजना नदी में मिला हुआ है, उसमें कई गटर के पाइप निकले हुए हैं, उस पाइप को तक नगर पालिका बंद नहीं कर पा रही है आज। सर 20 साल हो गए नगर पालिका को। चलिए आम जनता से लेते हैं सवाल। क्या नाम है बच्चा, बहुत देर से देख रहे हैं कि इस बार मध्य प्रदेश में अब की बार किसकी सरकार? कांग्रेस की सरकार। क्यों मैं बताऊं आपको भी? बताइए। अभी आप वो भैया बोल रहे थे नहीं, अभी भैया बोल रहे थे, उनका वो वीडियो बताओ, उनका मोहल्ले का। इतने तो आप मानो वो निकल नहीं सकते, इतने तक गड्ढा पानी भरा, और मानो नल आते हैं 8 दिन तक नल नहीं आते, उनमें भी अब कभी की फूटी लाइनें पड़ी उनमें। बताइए सर, बताइए आप वीडियो बताइए। बताऊँ आपको गड्ढे बताऊँ उसमें? नहीं ऐसे ही बता दीजिए, समय थोड़ा किस वार्ड की बात है? 10 नंबर वार्ड की तरह, जो कि युवा नेता है वहाँ, उसके पास में रहता हूँ। आप जाकर देख लो कितने गड्ढे हो रहे हैं। और यहाँ के क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं हैं? बहुत सारी समस्याएं हैं, कौन रोड नाली कई समस्याएं सब। चलिए और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं। रोजगार को लेकर यहाँ क्या व्यवस्था है? बेरोजगार हो जाए सब। अरे तो बेरोजगार हो भैया, पढ़े लिखे हैं तो बोलिए जवाब दीजिए। देखो रोजगार के लिए जिसकी जैसी काबिलियत है उसी आधार पर सबको रोजगार मिल रहा है। और जो करना ही नहीं चाहे वो भले बैठ के ताश खेले, उसको कोई रोजगार नहीं मिलेगा। जो करता है मेहनत उसको तो रोजगार मिल रहा है। आज की तारीख में से शासकीय काम इतना चला हुआ है, बिल्डिंगों का, कंस्ट्रक्शन का, रोड का। यहाँ के भोपाल, इंदौर, जबलपुर तमाम जगह जा रहे हैं, आपका रोजगार की पर्याप्त व्यवस्था है? ये सुनो, आप जो सोचते हो कि सभी को सरकारी नौकरी लग जाए, तो ऐसी नौकरी तो है नहीं कि सभी को सरकारी लग जाए। सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर का ये काम चला रखा है, जैसे रोड का काम चल रहा है, उसमें हजारों आदमी की जरूरत लगती है। जल जीवन मिशन के तहत गांव-गांव पाइपलाइन बिछा रही है, खेतों में पाइपलाइन बिछाई जा रही है, उसमें भी मजदूरों की जरूरत लग रही है। उसमें रोजगार नहीं लगता है क्या? उसमें काम कर रहे हैं उनको भी तो रोजगार मिल रहा है। जो बिजली विभाग का काम चला था उसमें लोगों को रोजगार नहीं मिला क्या? अरे अपनी काबिलियत के हिसाब से काम करो, इस रोजगार है कि जरूरी है सभी को सरकारी नौकरी लग जाए। परिभाषा को समझे नहीं, रोजगार की परिभाषा को समझे नहीं। अरे नौकरियों की बात करें, केंद्र सरकार में 2 लाख, एक साल में 2 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, किसको मिली? ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र में किसी एक को नौकरी मिली? मुझे बताओ। आपको नौकरी कैसे कर सकोगे? आपकी पढ़ाई नहीं होगी तो। BA फर्स्ट ईयर की लड़की यहाँ पर चाय का ठेला चलाती है, ये
ये काबिलियत नहीं उसकी, नहीं वो काबिलियत नहीं है, काबिलियत नहीं है, ये बोल रहा है काबिलियत नहीं। रोजगार की लड़की, फर्स्ट ईयर की लड़की भी है, लड़की आज देखिए आप बता दें हम, चलो आप चलिए, चाय का ठेला चला रही है। जवाब तो वो बेरोजगार नहीं है, वो बेरोजगार तो नहीं है, रोजगार तो कर रही, कुछ भी कर रही। जब भी शासकीय नौकरी आएगी उसको नौकरी मिल जाएगी। आज वो बेरोजगार, कितना दुर्भाग्य है। रोजगार की बड़ी बात है, एक साल में इनकी विकलांग की पेंशन आ रही कि नहीं? और आपके विकलांग वो कह रही है इनकी पेंशन को, उस पेंशन को बढ़ाने का काम कमलनाथ, उस पेंशन को बढ़ाने का काम कमलनाथ मिल रही है यार। बताइए सर गांव में तो सर बीजेपी ये आ गई, ये तो सब दलाल है, कोई कांग्रेस के कोई आम पार्टी के, पर गांव से बीजेपी आ गई। जो बीजेपी ने किया ये इनके बाप ने भी नहीं किया, ये आज ये देन है, ये सब बीजेपी की है। और बीजेपी आज तक किसी की भी कोई गलत, राजा दिग्विजय सिंह राजा दिग्विजय सिंह, ये अस्पताल पहले ये अस्पताल होया करती थी, यहाँ ये इधर देखिए अभी अस्पताल थी पहले, बीच में माननीय दिग्विजय सिंह वहाँ पे लेके गए, अस्पताल किया है, और आज अस्पताल की व्यवस्था है, डिलीवरी देखिए लेडीज है। हमने यहाँ पर काफी देर तक हमने यहाँ क्षेत्र के विकास पर हमने चर्चा किया। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और यहाँ के नाली, पानी, बिजली को लेकर भी तमाम सवाल उठे और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब जब देने की बारी आई तो वहाँ से गायब हो गए। क्षेत्र की जनता परेशान है, हाहाकार मचा हुआ है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भी कहना है कि इस बार मध्य प्रदेश में उनकी सरकार बन रही है और वही कांग्रेस भी कर रही है, आम आदमी पार्टी का भी दावा है। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश की जनता किसे कुर्सी देती है यह देखने वाली बात होगी। इस चुनावी चकल्लस को कार्यक्रम को हम यही विराम देंगे। हमारे अन्य जगह चुनावी चकल्लस को देखने के लिए आप बने रहिए प्रदेश तक के साथ। चुनावी चकल्लस जो बीजेपी ने किया ये इनके बाप ने भी नहीं किया। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, आरोप लगा रहे हैं, लेकिन विधायक तो आपके हैं यहाँ पर। हमारा मुख्यमंत्री 1000 रुपए दे रहा है, ये भाड़ा भी भर रहा है, भाड़ा भी भर रहा है, भाड़ा भी भर रहा है। आपको क्या लगता है यहाँ के क्या कुछ मुद्दे रहे हैं? हृदय से बताइएगा कि यहाँ क्या कुछ होना चाहिए था, नहीं हो। साफ सफाई नहीं है, कचरे की गाड़ी आती है, कभी नहीं आती है। बात नल की हो रही है तो ये सच्चाई है कि पानी 2-3 दिन में ही आता है, 3 दिन में पानी आता है। पानी इतना गंदा है, पानी इतना गंदा है कि पानी पीने योग्य नहीं है। इतना पैसा आया है, जितना काम हुआ है कोई ईमानदारी से नहीं हुआ है। ये बंटा डार के लोग हैं, ये दिग्विजय सिंह बंटा डार है, उसके लोग हैं ये। महिला सुरक्षा एक बड़ा चुनौती रहा है इस बार, तो क्या कांग्रेस की क्या तैयारी है? हमारे कमलनाथ जी ने कई नारी सम्मान योजना चालू करी है, जिसमें 1500 रुपए महीने उनको दिए जाएंगे। गैस की टंकी 500 रुपए में दी जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी कह रही जनता को, महिलाओं को गुमराह किया जा रहा है। हम तो बोल रहे हैं कि हम तो डालना शुरू कर, उन्होंने 1000 रुपए डालना चालू कर दिया है। किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। किसान बड़ा मुद्दा रहता है, किसान देश का अन्नदाता है और कहना है भारतीय जनता पार्टी का किसी भी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में 28 लाख लोगों का कर्जा माफ हुआ है। जब से बीजेपी सरकार आई, जगह जो लोग है ना बीजेपी के नेता लोग किसानों की जमीनें छीन लिए, मेरी छीन ली गई। सर गांव में तो सर बीजेपी ये आ गई, ये तो सब दलाल है, कोई कांग्रेस के कोई आम पार्टी के,